तो अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम जावा में। तो उसके लिए एक क्लास बना लेंगे, लेट्स से एम मल्टी थ्रेडिंग नाम का। मेन क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड रहता है, PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। हम लोग क्या करेंगे कि दो क्लासेस बनाएंगे और वो दो क्लास को थ्रेड से कनेक्ट करके उसको थ्रेड को चलाएंगे, तो साइमल्टेनियसली वो दोनों प्रोसेस भी और वो क्लासेस भी चलेंगी। तो उसके लिए पहले एक क्लास बनाएंगे CLASS क्लास। लेट्स से वो क्लास का नाम है PROCS प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे PUBLIC पब्लिक वॉइड fun1 नाम का। यहाँ हम लोग कुछ प्रिंट करा रहे होंगे यूजिंग फॉर लूप फॉर int I is equal to 0, I less than let's say 20, I plus plus। यहाँ पे system dot out dot println यहाँ हम लोग जावा प्रिंट कर रहे होंगे। सिमिलरली दूसरा क्लास बनाएंगे PROCS प्रोसेस 2 नाम का। यहाँ एक और हम लोग मेंबर फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वॉइड fun2 नाम का। यहाँ भी कुछ प्रिंट कर रहे होंगे। सो डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ जावा यही फॉर लूप यूज करते हैं, कॉपी पेस्ट जावा उप्स रख लेते हैं। OPS जब वो प्रिंट हो तो पता चले कि कितने लाइन पहले प्रोसेस का एग्जीक्यूट हुआ और कितने लाइंस ऑफ कोड सेकेंड प्रोसेस का एग्जीक्यूट हुआ। उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग दो स्टेटमेंट प्रिंट किया है। मेन क्लास में ये दोनों क्लासेस के हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास नेम PROCS प्रोसेस 1 is equal to इंस्टेंस वेरिएबल P1 is equal to new PROCS 1 सेकेंड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट। दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बन गए। उसके बाद हम लोग थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट में हम लोग प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए THREAD थ्रेड T1 is equal to new THREAD थ्रेड। वैसे थ्रेड 2 के लिए T2 रख देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें है P1 पास करेंगे और इसमें P2 पास कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि जो थ्रेड जो क्लास है इसमें एक फंक्शन रहता है थ्रेड, उसमें पैरामीटर रनेबल टाइप का पास करना पड़ता है। पर हम लोगों ने P1 पास किया है जिसका टाइप क्या है प्रोसेस 1, तो इसीलिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे रनेबल टाइप का P1 पास करेंगे। पर तो उसके लिए implements RUNNABLE रनेबल जो इंटरफेस रहता है उसको उसका डायरेक्ट, क्योंकि ये इंटरफेस है तो उसका डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इसीलिए उसका पहले क्लास हम लोगों ने जब बनाया है उसको चाइल्ड बनाएंगे किसका रनेबल इंटरफेस का, और वो चाइल्ड का हम लोग ऑब्जेक्ट बना के उसमें हम लोग एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया इम्प्लीमेंट रनेबल। सिमिलरली सेकेंड क्लास के लिए भी IMPLEMEN इम्प्लीमेंट्स RUNNABLE रनेबल। तो जब इंटरफेस को हम लोग इंटरफेस से हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं ये क्लास में, तो हम लोगों को ओवरराइड करना पड़ता है एक रन नाम का फंक्शन रहता है उसको।
ओवरराइड करना पड़ता है, तो इसको यहीं पे हम लोग ओवरराइड कर लेते हैं रन, इसको fun1 को रन बना देते हैं, ये हो गया। उसके बाद सिंपली हम लोग को स्टार्ट कर देना पड़ता, t1.start start, t2.start start, सेव, रन। तो देख सकते हैं कि पहला जो फंक्शन है जो प्रोसेस1 क्लास में है उसमें हम लोग जावा प्रिंट कर रहे थे, और सेकेंड फंक्शंस जो प्रोसेस2 क्लास में है उसमें जावा उस प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या हुआ है कि कुछ लाइंस ऑफ कोड पहले क्लास का प्रिंट हुआ और कुछ लाइन ऑफ कोड सेकेंड क्लास का प्रिंट हुआ, वैसे ही ये प्रिंट हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा काम करता है कि मल्टीपल थ्रेड्स को एक बार में ही चलाता है। पहले कुछ लाइंस ऑफ कोड पहले प्रोसेस को देगा, चलाएगा, और कुछ लाइंस ऑफ कोड सेकेंड को देगा, और ये बहुत फास्ट ये काम होता है, तो यूजर को वो पता नहीं चलता है। पर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है एज इफ कि दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली अलग अलग काम कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच।